प्यारी बहनों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज हम पीस डे यानी सद्भावना दिवस एक साथ मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो सद्भावना का अर्थ क्या है? सद्भावना का अर्थ है कि हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, एक दूसरे को प्यार से सुने, एक दूसरे को समझें। हमारे समाज में हम सोलन क्षेत्र की बात करेंगे, दूर ना जाए। सोलन में आप सभी जानते हैं, यहाँ सभी धर्मों के, सभी समुदायों के, सभी स्थानों के लोग एक साथ रहते हैं। उस परम पिता परमात्मा की उपस्थिति अपने बीच में अनुभव करें, और ताकि हमारे जो भी आज हम महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं वह सफल हो सके। तो मैं आमंत्रित करती हूँ सबसे पहले हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री सत्येंद्र सनातनी सर जी, हमारी संस्था संचालिका सिस्टर मलाया जी, और श्रीमती अफसाना जी, श्रीमती कृष्णा जी और मिस सरबजीत जी। कृपया आप सभी मंच पर आएं और पावन ज्योति प्रज्वलित करें। आज हम राष्ट्रीय एकता दिवस भी मना रहे हैं, नेशनल यूनिटी डे भी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने हमारे देश को एक किया, उनका आज जन्म दिवस है। तो आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस और विश्व शांति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ कहा जा चुका है, बस मैं उन्हीं शब्दों में थोड़ी थोड़ी बातें ऐड करना चाहूँगा। सिस्टर मलाया ने कहा कि प्रेम अगर वास्तव में है सचमुच तो हम एक हैं। न्यू टेस्टामेंट में शायद यह वाक्य आता है कि अगर आप प्रेम नहीं कर सकते हैं तो ईश्वर को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। इफ़ यू कैन नॉट लव यू कैन नॉट नो गॉड, बिकॉज गॉड इज़ लव। सच में कहूँ तो मेरी जो यह सेवा की यात्रा है, समाज सेवा की यात्रा है, यह सचमुच प्रेम और करुणा भाव से आगे बढ़ी। ऐसा नहीं है कि मुझे बड़ा कोई सोशल मेडल चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझे बड़ा पुरस्कार चाहिए। अच्छा लगता था कि मैं पर्यावरण के लिए कुछ करूं, वृक्षों के पास बैठता हूं, प्रकृति में जाता हूं, तो एक अपनत्व महसूस होता है। इसीलिए 15-20 साल से सफाई अभियान में है, वृक्षारोपण में है, और बीच बीच में संवाद के कार्यक्रम भी करते हैं। बाहर की सफाई तो हाथों से हो सकती है, लेकिन जो भीतर की सफाई है वो अच्छी अच्छी बातों से हो सकती है। अगर आपका मन साफ नहीं है तो क्या सचमुच हम शांत हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। और हमारा मन मैला होता है, अनेक प्रकार की अवांछित अनियंत्रित इच्छाएं हैं, भटकाव है, विकार है, भटक जाता है मन। तो सबसे पहले मन साफ होना चाहिए। सचमुच हमें बाहर तो सफाई करनी पड़ेगी, लेकिन भीतर की सफाई के लिए तो हमें शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा, अच्छे विचारों का सहारा लेना पड़ेगा। प्रेम एक सत्य है, बाकी सब मत है। जहाँ प्रेम है वहाँ सत्य है। प्रेम एक सत्य है, बाकी सब मत है। क्योंकि आप अपने मत हो सकते हैं, हम सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन जब प्रेम की बारी आती है, जिस प्रकार से मैं किसी के प्रति भी प्रेम महसूस करता हूँ, मेरे भाई चाइना में भी वैसे महसूस करते होंगे, मेरे भाई इंग्लैंड में भी वो भी वैसे महसूस करते होंगे। वैसे ही जैसे यहाँ पे आप हर वर्ग से महिलाएं आई हैं, और जैसा मुझे बताया गया कि मुस्लिम कम्युनिटी से भी हैं, क्रिश्चियनिटी से भी हैं, सिख समुदाय से भी हैं, सनातन हिंदू से भी हैं। तो मेरा तो यह मानना है कि सचमुच वास्तव में चीज़ तो एक ही है। हम अब अलग अलग क्यों बनते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि सामाजिक व्यवहार है। सामाजिक व्यवहार भी आगे जाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में धर्म तो एक ही है, वो प्रेम का धर्म है, कि मानवता का धर्म ही एक। क्योंकि वर्ल्ड पीस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, विश्व शांति दिवस मना रहे हैं। विश्व शांति बिना विश्व समुदाय में प्रेम भाव को आगे ले जाए नहीं आ सकती हैं। अगर विश्व के समुदाय
देश के समुदाय संप्रदाय आपस में प्रेम भाव से नहीं रह सकते हैं, नहीं रहते हैं तो शांति नहीं आ सकती है। आप बैठी हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, ये संप्रदाय है, ये बहुत ज़रूरी है एक धर्म को आगे ले जाने के लिए। तो मानवता का धर्म ही धर्म, एक धर्म का मार्ग प्रशस्त करने हेतु हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनते प्रकाश स्तंभ अनेक, बनते प्रकाश स्तंभ अनेक। यानी मानवता का धर्म एक ही धर्म है। फिर जो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, ये तो प्रकाश स्तंभ है उस धर्म का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। क्योंकि हर प्रकार के लोग रहते हैं, किसी की कैसी भावना होती है, किसी की कैसी भावना होती है। कोई भक्ति मार्ग से आगे बढ़ता है, कोई ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ता है, कोई कर्म योग से आगे बढ़ता है। जो हमारा भारत देश है, सचमुच ये इतना विविध देश है। सचमुच यह आज भी विश्व में धर्म गुरु है। किन किन मायनों में? कोई भी देश ले लीजिए, मुझे नहीं लगता कि वहाँ इतनी विविधता होगी और इतनी विविधता के बावजूद एकता होगी, आपस में भाईचारे से, आपस में प्रेम भाव से रह रहे होंगे। तो यह हमारा सौभाग्य है कि सचमुच हमारी संस्कृति एक मेल जोल की संस्कृति है और यहाँ सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और इस तरह का आयोजन करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज थोड़ी सी विकृतियाँ आई है, विकार बढ़े हैं, कचरा बढ़ा है। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो कचरा, जो विकार, जो अस्वच्छता होती है, उसको ज़्यादा भुनाना नहीं होता है। अब कहीं गंदगी है ना, अगर गंदगी को हम बहुत करने लगे, इधर उधर करने लगे, तो क्या होगा? और फैलेगी। इसीलिए अगर हम ये बोलते रहें कि भ्रष्टाचार है, चोर हैं, आपस में लड़ रहे हैं, नशा है, तो जो बुरी ताकतें हैं ना, उनको और भी शक्ति मिल जाती है और भी फैलती हैं। चोर को चोर हम क्यों कहें? चोर को चोर हम क्यों कहें? खता किसी की सज़ा हम क्यों सहें? लेकिन आने वाला कल हमें ही चोर ना कहें, इसलिए चुप ना रहें, इसलिए चुप ना रहें। इसलिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें, कुछ ना कुछ ज़रूर कहें। और बस आज अगर आप सचमुच विश्व शांति दिवस में भाग ले रहे हैं तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि सबसे पहले शुरुआत तो स्वयं से होनी चाहिए। जो अच्छे विचार है ना, उसको फैलाया करो और अध्यात्म की ओर जाओ। मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, मैंने ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है, मैंने तो अपना अध्ययन किया। मैं अंतरात्मा की आवाज़ सुनता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि किसने देखी आत्मा? मैं आत्मा को महसूस करता हूँ। जो आत्मा का प्रमाण है ना, भीतरी प्रमाण तो शांति और बाहर है आत्मीयता। आत्मीयता मतलब प्रेम भाव है। ये दो प्रमाण है आत्मा के, मुझे ऐसा लगता है। आप सहमत है कि नहीं है? क्योंकि मेरे भीतर अथाह शांति को मैं महसूस करता हूँ और जब बाहर आप लोगों से या फिर समाज में जाता हूँ तो उनसे एक जुड़ाव महसूस करता हूँ। इसलिए हमें आत्मीयता को आगे ले जाना है, शांति को आगे बढ़ाना है। तो बिना स्वच्छता के शांति तो नहीं आ सकती है। क्या लगता है आपको? आ सकती हैं? नहीं आ सकती हैं। ये जो स्वच्छता ग्रह टोपी लिखी हुई है, स्वच्छता तो आवश्यक बहाना है। जैसे सफाई अभियान करने जाते हैं, स्वच्छता तो एक बहाना है, वास्तव में शांति को आगे ले जाना है। शांति समय की मांग है। बिना स्वच्छता के शांति तो कोरा राजनीतिक स्वांग है, शांति तो कोरा आर्थिक स्वांग है। सचमुच अगर स्वच्छता नहीं आई तो क्या शांति आ सकती है? आप बताओ। मुझे तो नहीं लगता है। स्वच्छता मतलब कि मन में मैल है, किसी के प्रति नफरत है, किसी के प्रति बैर भाव है, तो मन शांत नहीं होगा। तो क्या हम समाज में शांति ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। इसीलिए अगर आप इस अभियान में, आज के इस कार्यक्रम में सचमुच तन मन धन से आए हैं, तो मैं रोज़ चाहूँगा कि आप क्या किया कीजिए कि सचमुच अपने अंतर्मन से हर रोज़ बात किया कीजिए। अंतर्मन से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो मुस्लिम है अपनी कम्युनिटी को छोड़ दे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो ईसाई है कम्युनिटी को छोड़ दे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो सिख कम्युनिटी से आए कम्युनिटी को छोड़ दें, या फिर हिंदू कम्युनिटी से आए। आप हर रोज़ अध्यात्म की ओर जाएं और अपनी आत्मा से संवाद स्थापित करें। मैं जितना भी ये लिख पाता हूँ ना, सचमुच मैं बैठता हूँ ना तो मैं अपनी अंतरात्मा से ज़रूर पूछता हूँ, ये बाहर की ठीक है, जो प्रतीक है तो प्रतीक है, होने चाहिए, लेकिन वास्तविक सत्य
वास्तविक प्रेम, वास्तविक जागृति आपके भीतर है। क्या आप सहमत है? हाथ खड़े करो जो मेरी बात से सहमत है। 100% ही होंगे। क्या सिस्टम लाए आप सहमत? राहुल जी आप सहमत है? तो मुझे लगता है कि सचमुच हमें भीतर की ओर हमें जाना चाहिए, और वह संवाद हम तब तक स्थापित नहीं कर सकते हम अपनी अंतरात्मा से जब तक हमारा मन साफ नहीं हुआ है। तो बस इस मन को हमने साफ करना है, और हमें समाज में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना है। सिस्टर मलाया कह रहे थे कि शांति दूत बनना है। तो शांति दूत, हमें शांति दूत कैसे बनना है? पहले अपने भीतर क्रांति लानी है। देखो क्या होता है, जितनी भी माताएं और बहनें यहाँ बैठी हैं, भक्ति मार्ग में हैं, मैं देख रहा था कि राधे राधे शब्द गूंज रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगा। और जब मैं आया तो सचमुच भक्ति ही सर्वोपरि है। भक्ति का मार्ग तो बहुत ऊंचा है, प्रेम बाकी के तो, लेकिन ये भी सही है कि हमें क्या करना है, ज्ञान भक्ति कर्म को एक साथ आगे ले जाना है। नहीं तो क्या होता है, जो शांति होती है ना, जो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं ना, हम कई बार ऐसे हो जाते हैं कि हम सतोगुण से भर जाते हैं और हमें प्रेम और शांति हर जगह दिखाई देती है तो अच्छी बात है। बाहर ना अशांति है, बाहर ना नफरत है, सब ठीक है, सब ठीक है, पर ऐसा ठीक नहीं है। ऐसा मैं कह दूं, ऐसा कतई ठीक नहीं है। अब देखो ना, हम भक्ति मार्ग में आगे जाते रहे, सतोगुण से भरे, हर जगह शांति, हर जगह प्रेम है, हम बोलते रहेंगे सब अच्छा है, सब अच्छा है। ऐसी शांति हमें नहीं चाहिए। ये तो शमशान वाली शांति होगी, मरघट वाली शांति। हमें कैसी शांति चाहिए? क्रांति वाली शांति चाहिए। हमें कैसी शांति चाहिए? कृष्ण वाली शांति चाहिए। हमें बुद्ध वाली चाहिए, क्राइस्ट वाली चाहिए। जितने भी हमारे बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनकी जैसी शांति चाहिए। अगर आप मान लीजिए आप तो शांति शांति बोल रहे हैं और दूसरा अशांति, फिर तब क्या करोगे? बोलो। जैसे बाहर आपने बोला है कि मतलब कोई अशांति फैला रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये गलत कर रहा है, मतलब अशांति फैलाने का मतलब ही गलत कर रहा है। हाँ। तो हमारे अंदर इतना भाव होना चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम उस इंसान को उसी वक्त उसकी औकात दिखा दें, उसी वक्त उसके जवाब दे सके कि ये गलत हो रहा है, तो उस वक्त हमें हिम्मत करनी होती है। चलिए क्लैपिंग, बहुत अच्छा बोला, बहुत। पहले हृदय में शास्त्र बिठा। क्या शास्त्र समझते हैं ना? अच्छी बातें। पहले हृदय में शास्त्र बिठा, फिर हाथ में शस्त्र उठा। शास्त्र से संतत्व जगा, शस्त्र से शूरत्व बढ़ा। कृष्ण राम परशुराम गुरु गोविंद कहला, परशुराम गुरु गोविंद कहला। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम की जो पंक्तियां हैं वो है, शांति आजीवन संकल्प है, युद्ध अंतिम विकल्प है। युद्ध अंतिम विकल्प है। तो सचमुच आज हमें कैसी शांति की आवश्यकता है? मैम ने बहुत अच्छा कहा, ऐसी ही शांति की आवश्यकता है। और पर परीक्षाएं बड़ी होती है। वेद, बाइबल और कुरान, शास्त्र सब में विद्यमान। आप मानते कि नहीं मानते? वेद में भी है, पुराण में भी है, कुरान में भी है, और गुरु ग्रंथ में भी है। सब में अच्छी बातें हैं। वेद, शास्त्र और पुराण, शास्त्र सब में विद्यमान। किस में कम, किस में ज़्यादा, किस में कम, इस विवाद में क्यों पड़े हम? नहीं जी मेरा अच्छा है, उसका अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। ये आज भेद बढ़ते जा रहे हैं, भिन्नता बढ़ गई। तो क्यों बढ़ी? क्योंकि हम अध्यात्म से दूर गए। हम सिर्फ ही सिर्फ बाहर के प्रतीकों से जुड़ते नहीं, जड़ते हैं। मतलब एकदम से कहीं जुड़ गए, हमें बस ये लगता कि यही अच्छा है, ये अच्छा, बाकी तो सारे बेकार हैं। तो इस बात का ध्यान रहना चाहिए। इस बात का, गलत बोला कि सही बोला बताएं? नहीं, ये तो गलत सोच। जोर से बोलें प्लीज। मुझे लगता है कि हमें जुड़ना चाहिए, जड़ना नहीं चाहिए। मनुष्यों का कहीं जुड़ना, ये बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है ये। मनुष्यों का कहीं जुड़ना, ये बड़ा कर्मों का रहस्य है। जैसे सिस्टम लाया जुड़ी, ये बहुत बड़ा रहस्य है। हम सम्मान करना चाहिए। या आप कहीं जुड़े हैं, या मैं सफाई अभियान में जुड़ा हूँ, मैं फौरन में जॉब छोड़ के कचरा उठाना शुरू कर दिया, तो लोग पहले पागल बोलते थे, बोलो पागल है, तुम पहाड़ी आओ, कोई पहाड़ी बैठे हुए, बोलो तो बोलो बगैर शास्त्री गोवा बोलो तो पागल होगा ऐसे। हाँ जी, बोल बोल के मेरे को पागली। मैं कहा भाई मैं तो नहीं होता, मैं तो अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनता हूँ। सचमुच 11-12 की बात है। तो ये इसलिए भेद आए कि क्या हुआ कि हमने अध्यात्म से हम दूर चले गए। तो अंत आगे मैंने ये लिखा था कि वेद, शास्त्र और पुराण
है पुरातन भारत के प्रमाण। वेद शास्त्र और पुराण है पुरातन भारत के प्रमाण। प्रामाणिकता इनकी नहीं कम हुई, इन पर नाकामी की धूल जम गई। इन पर से नाकामी की धूल हटानी होगी, इनके प्रमाण देने की नहीं, इनके प्रमाण बनने की हिम्मत जुटानी होगी। मैं तो ये मानता हूं हमें समन्वय की ओर भी जाना है, और जिसकी जहां जैसे श्रद्धा है उसको भी बचाना है। और जैसे कि सर आए हुए हैं, तो हम पीस डे मना रहे हैं आज, ठीक है। तो पीस क्या होता है कि चुप रहना, पर वो चीज़ नहीं है कि हम पीस मना रहे हैं चुप रहेंगे, नहीं। हमें आसपास में भी थोड़ा सा रखना पड़ेगा कि हाँ, हम समझें एक दूसरे को, हम कनेक्ट करें। कोई हमें समझा रहा है तो हम ये बोल रहे कि नहीं, मैं तो नहीं सुनूंगी इसकी बात, ये तो ऐसी है, नहीं। आजकल जो वर्ड है जेंजी, हम हैं सारे, ठीक है। तो उसमें ये होता है बहुत ज़्यादा नफ़रत है आजकल, फ्रेंड्स में भी है, जेलिसी है ज़्यादातर, तो वो चीज़ नहीं रखनी है। और सर ने एक चीज़ भी मेंशन की कि हमारे को ट्री भी ग्रो करने चाहिए। तो ट्री कैसे ग्रो होंगे कि हम खुद से भी करें और औरों को भी बोलें। हम एक चीज़ कर सकते हैं कि अपने बर्थडे के दिन, जैसे मेरी फ्रेंड का बर्थडे आज, तो हम अपने बर्थडे के दिन स्पेशल डे मनाएं कि हाँ, मैंने ये ट्री ग्रो किया था। जब बड़ा होगा तो हम देखेंगे। बस इसी तरह से हम ग्रो कर सकते हैं। और पीस हम इसलिए रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं कि जैसे अब आप सब आए हो, अलग अलग धर्म है, तो हम ये ना करें कि अगर कोई मुसीबत में है तो हम ये देखें ये तो मुस्लिम है, हम नहीं करेंगे, ठीक है। पहले हम अपने तरफ से रखेंगे कि हम अगर इस सिचुएशन में होते तो हम क्या करते, हमारी कौन कौन मदद करता। तो हमने सबसे पहले अपने ऊपर लेनी है ये चीज़ कि अगर हम इस सिचुएशन में हैं, अगर हमारे से कोई गलती हुई है तो हम कैसे इसको हैंडल करेंगे, तो हम हेल्प करें औरों की। और थैंक यू सो मच, मैं इतना ही बोलूँगी। एक सकारात्मक सोच हमें आपस में रखनी है, एक दूसरे से सहयोग हमें आपस में रखना है, और एक दूसरे की बात सुनने की सहनशीलता सबसे बड़ी बात है। अगर हमने शांति फैलानी है, आप घर देख लो, बाहर देख लो, जो आदमी सहनशील होगा उसकी वजह से कभी अशांति नहीं फैलती। फैलती है क्या? और एक चीज़ हमने ना बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा था उस दिन के बाद, बच्चे जब हम किसी फौजी को देखते हैं ना तो हम क्या सोचते हैं, वो हमारे फौजी भाई, फौजी भाई। हम हमेशा हमारे दिल से उनके लिए क्या निकलती है? दुआएं। हम क्या ये देखते हैं कि वो हिंदू है, कि सिख हैं, कि मुस्लिम है? फौजी भाई मतलब फौजी भाई, है ना। दूसरा, जो ये बड़े बड़े ट्रक वगैरह चलाते हैं, जो सामान इधर उधर ले जाते हैं, तो उनको देखते हैं हम जब, तो हम क्या ये सोचते हैं, जो हमारे खान पान, हमारे पेट को भोजन तब जाता है जब इधर उधर से कहीं से आता होता है ना, तो वो क्या है, वो बहुत जीता जागता, ये दो जीते जागते मिसाल है जो बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो हमारा ग्रुप है, हम इस ग्रुप से हम जुड़े हुए 9 साल पूरा हो गया, 10 में लग गया। तो मैंने ये सीखा है, सिर्फ हम मेरे ग्रुप में हम 10 जने हैं, 10 जने में सिर्फ मैं ईसाई हूँ, विश्वासी हूँ मैं, और सारे हिंदू हैं, और झारखंड से है, नेपाल से है हम। तो हमारे ग्रुप में देखा जाए, मैम वगैरह को पता है, हमारे ग्रुप में इतनी शांति है, बट मैं जो भी बोलती हूँ तो वो लोग मानते हैं। हमारे ये चीज़ भी है, हम वो नहीं देखते कि ये ईसाई में है, ये हिंदू में है, तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे। जो चीज़ हमारे को लगता है कि कौन मुसीबत में है, कौन मुश्किल में है, तो हम उनको हम हेल्प भी करते हैं, उनके लिए हम खड़े भी रहते हैं। किसी के पास दवाई करने के लिए पैसा भी नहीं होता, क्यों, हम परदेश में हैं। किसी के साथ भी हो सकता है कि 1 रुपये के लिए भी तरसते हैं, 2 रुपये के लिए भी तरसते कि नहीं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, सब बहनों से बातें करके, थोड़ा पैसा इकट्ठा करके, कौन जाएगा साथ में, तो उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उनका जो भी है ब्लड टेस्ट कराना, एक्सरे कराना, अल्ट्रासाउंड कराना, और वो चीज़ के लिए हम
ये साथ में मिल के सब मिल के हम उनका हेल्प करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि शांति तो हम दिल से लाते हैं, लेकिन हमारे दिल पवित्र है, ये मन पापी है। तो हम ये मन में ना चले तो हम हृदय से चले। ये जीव हमारे है, पवित्र है, ये वोट है हमारे झूठे है, क्योंकि ये वोट को हम जो झूठे वोट को क्या करेंगे, पवित्र में बदलेंगे। क्यों, कैसे बदलते हैं? देखो आज यहाँ सारे धर्म को मानने वाले हैं, हम अलग अलग से है। तो मैं इस चीज़ में, ये भवन में मैं जब आती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा पवित्र भवन है। क्यों, हम हर एक बात सीखते हैं। हम वो गलत सोच को पीछे करके अच्छी सोच को हम आगे करके एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, उसको माना जाता है शांति। मेरी तरफ से उसको माना जाता शांति की। जिस बहन को दुख है, क्या हम बोलेंगे तू हिंदू है, हम तो कृष्ण है, हम नहीं कर पाएंगे? क्या हम पीठ मुड़ के चल पाएंगे? नहीं। मेरा मानना है कि चाहे जिस धर्म का भी हो, उसके साथ हम मुसीबत में हो, चाहे दुख में हो, चाहे वो जिस उसमें भी हो, हम क्या करेंगे, खड़ा होने के लिए, हम सहायता करने के लिए तैयार होते हैं। सभी को नमस्कार। जैसे आप जानते हैं कि मेरा नाम कुसुम है और मैं बसाल से हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि जब से हम इस ग्रुप में जुड़े हैं, तब से तो हमने समझ लो कि यहाँ से शांति ही सीखी है। जब से मेरे को 15 साल हो गए ग्रुप से जुड़े हुए, तो शांति का मैं मतलब ये कहना चाहूँगी कि अगर हमारे पड़ोस में पड़ोसी ने हमारे 3 मंजिला मकान बना लिया है, तो अगर उसको देख के हमारे मन में खुशी हो रही है, तो वो है शांति। अगर कोई व्यक्ति जिसको आज हमारे हेल्प की कोई ज़रूरत है, हमारे से वो चाह रहा है कि थोड़े से पैसे मिले, मुझे कोई इलाज कराना हो, तो हमारे मन से एक ऐसी भावना उजागर होनी चाहिए कि मेरे पास जितने मैं दे दूं इसको, बस सब कुछ अपने लिए ना रखूं मैं। क्यों? क्योंकि खुद देगा देने वाला दूसरे दिन हमारे पास। अगर हमारे मन में ये भावना है एक दूसरे की मदद करने की, तो ऊपर वाला खुद देता है। जैसा कि आपने बताया हमें कि कृष्ण के बारे में, और मैं यही कहूँगी कि ईश्वर को भी माने जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर धरती पर ही पहले पैदा हुए, उनके उच्च कर्म की वजह से वो ईश्वर बने। अगर हम उच्च कर्म करेंगे तो क्या हम ईश्वर कहलाने के लायक नहीं हो जाएंगे? लेकिन हमारे अंदर जो ये दूसरों के प्रति घृणा है, ये द्वेष भावना है, ये हमारे को कहीं ना कहीं नीचे गिरा रही है। यही हमारी आज जो मैं कहूँगी, देखो भ्रूण हत्या हो रही है, रोज कहीं ना कहीं क्राइम हो रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं हमारे देश में ये बढ़ते हुए जो विकार है एक दूसरे के प्रति, जो हम जिस सबको नीचे गिराने की एक कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मेन कारण क्या है? ये हमारी भावना है। ये हमारी भावना यहीं से जागृत होती है। हम एक दूसरे के प्रति, हम एक दूसरे को देख ही नहीं पाते कि ये ऊपर उठे। यही कारण है कि जब तक हमारे दिल में पूरी तरह शांति ना बने, एक दूसरे के प्रति प्रेम ना हो, तब तक हम अपने को भी ऊपर नहीं उठा सकते, दूसरे को तो कौन उठाएगा। थैंक यू सर। कभी ईश्वर बात करते हैं कि आपका माता पिता का रूप में हो, भाई बहन के रूप में हो, कोई गुरुजन के हिसाब से, बड़ों के हिसाब से, तो हमको उसको सुनना है ना। अगर हम एक संदेश देना है, पीस का, शांति का संदेश बनना है, तो पहले हम खुद में वो शांति होना है। अगर शांति कैसा आएगा? अगर हम चिड़चिड़ापन होंगे, गुस्सा होंगे, तो वो शांति होगा क्या? नहीं होगा ना। तो इसके लिए हमको तो कुछ तो प्रैक्टिस तो करना जरूरी है। शायद आप लोग कर रहे हैं, और मैं उम्मीद भी करती हूँ जैसे कि ध्यान किया है, प्रेयर किया है, और जब आपको मन होता है किसी को क्या है मदद करना है, उसी टाइम में करना है। ये सारा शांति का ये है। तभी हम क्या बन सकते हैं? ईश्वर के जैसा बन सकते हैं।
आप सब लोगों ने आज यहाँ पे शांति दिवस मनाया, कैसा लगा आप सबको? क्या मन में शांति मिली? क्या हमें अपने लिए शांति है? नहीं है। हम यहाँ हैं, हमारा मन घर में। हम यहाँ हैं, हमारा मन बाजार में। था सबका था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोगों के बीच शांति है। इस पावन ज्योति को हाथ में लेकर हम सभी बहनें ये प्रण लेती हैं कि हम शांति का दूत बनने में सहायक बनेगी। हे सर्वशक्तिमान परमात्मा जी, आप इसमें हमारी सहायता करें। ओम